आज बनाए हैं मैंने ये क्रीम चीज बंस। रुई की तरह मुलायम, बटरी और चीजी ये बंस बहुत ही बढ़िया बनते हैं। आप इन्हें केचप के साथ और सूप के साथ बहुत ही मजे से एंजॉय कर सकते हैं और इन्हें बनाना है काफी आसान भी। और आप इन्हें कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं ये बढ़िया से क्रीम चीज बंस। क्रीम चीज बंस को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप पानी। पानी मेरा गुनगुना है, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं है और ठंडा भी नहीं है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच चीनी के। चीनी को हम अच्छे से इसके अंदर घोल लेंगे। पूरी तरीके से हमारी जो चीनी है वो घुल जानी चाहिए। तो ये चीनी मेरी घुल चुकी है पानी के अंदर। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ईस्ट। तो यहाँ पे मैंने लिया है ड्राई एक्टिव ईस्ट। एक्टिव ईस्ट भी आता है और ये ड्राई एक्टिव ईस्ट भी है। एक्टिव ईस्ट को हम डायरेक्टली अपने डो के अंदर मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये ड्राई एक्टिव ईस्ट को हमें पहले पानी में डिसॉल्व करके एक्टिवेट करना पड़ता है और फिर उसके बाद हम इसे यूज करते हैं अपनी ब्रेड्स को बनाने के लिए। तो अच्छे से इस ईस्ट को हम अपने पानी के अंदर मिक्स कर लेंगे। देखिए मेरा ईस्ट जो है वो प्रॉपरली घुल चुका है। और अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे, जब तक कि हमारा ईस्ट अच्छे से एक्टिवेट ना हो जाए। 7-8 मिनट के बाद ही मेरा जो ईस्ट है वो अच्छे से प्रूफ हो गया था। देखिए कितना बढ़िया से इस पे क्लाउड आ चुका है। अगर आपका ईस्ट इस तरीके से एक्टिव ना हो तो आप प्लीज इसको बिल्कुल यूज मत कीजिएगा, नहीं तो आपके बंस अच्छे नहीं बनेंगे। तो मेरा ईस्ट तो बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्टिव हो चुका है। और अब लेंगे हम मैदा। तो यहाँ पे लिया है मैंने 500 ग्राम मैदा और इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे नमक। अच्छे से इनको कंबाइन कर लेंगे। और अब इसके बाद हमें इसके अंदर मिक्स कर देना है हमारा ईस्ट वाला पानी। तो अच्छे से हम इसे मिला लेते हैं ईस्ट वाले पानी को। यहाँ पे मैंने स्पून लिया है, स्पून की हेल्प से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप चाहे तो हाथों से भी इसे कर सकते हैं। तो ये ईस्ट वाला पानी तो अच्छे से मिक्स हो चुका है, लेकिन अभी हमें इसमें और भी पानी लगेगा, जिससे कि हमारा जो आटा है वो बढ़िया तरीके से गूंदेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर पानी मिलाते जाएंगे और अपने आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटा जो हमें गूंदना है अपने पाव के लिए वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड आटा नहीं बनाएंगे हम। रोटी से भी ज़्यादा हमें इस आटे को सॉफ्ट रखना है। और अब मैं इस स्टेज पर अपने हाथों को यूज़ करके एकदम बढ़िया सा और एकदम सॉफ्ट और स्टिकी डो तैयार कर लूंगी। तो मेरा ये सॉफ्ट और स्टिकी डो तैयार हो चुका है। और अब हमें इसके अंदर ऐड करना है बटर या घी। तो करीबन 2 से 3 बड़े चम्मच हमें इसके अंदर घी या बटर मिलाना है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करेंगे। जैसे कि आधा चम्मच मैंने अभी डाला है। और इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करते करते इसके अंदर आटे को गूंथते जाएंगे और बटर या घी को मिलाते जाएंगे। आप बटर या घी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे घी यूज़ कर रही हूँ। और देखिए घी को यूज़ करने के बाद हमारा आटा एकदम से ही देखिए कितना स्मूथ और बढ़िया हो गया है। तो हमें कम से कम 10 मिनट तक अपने आटे को इसी तरीके से गूंदना है, ताकि जो हमारा आटा एकदम स्मूथ और सॉफ्ट हो जाए। तो 10 मिनट के बाद मेरा आटा देखिए एकदम स्मूथ और सॉफ्ट हो चुका है। इसे हम ट्रांसफर कर लेंगे एक बड़े से बर्तन के अंदर और ऊपर से भी थोड़ा सा घी लगाकर अच्छे से इसे फैला देंगे। और अब हमें इस आटे को रखना है रेस्ट करने के लिए। तो हमारे आटे को प्रूफ होने में करीबन 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। ये मौसम पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके यहाँ का मौसम थोड़ा गर्म है तो ये 1 घंटे में भी हो जाएगा। और इसी बीच में हम तैयार कर लेते हैं हमारी क्रीम चीज। तो क्रीम चीज के लिए लिया है मैंने यहाँ पे पनीर। पनीर जो है ये मेरा घर का बना हुआ पनीर है, आप चाहे तो मार्केट वाला भी यूज कर सकते हैं। मैंने घर का बना पनीर लिया है। और इसी के साथ हमें लेना है दही। तो यहाँ पे एकदम गाढ़ा वाला दही मैंने लिया है। आपको दही गाढ़ा लेना है, लेकिन हंकट की भी कोई जरूरत नहीं है, यानी जो वो टंगा वाला दही होता है उसकी जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल दही लीजिए, पैकेट वाला लीजिए, घर का बना हुआ मत लीजिए क्योंकि वो थोड़ा पतला रहता है। पैकेट वाला दही लीजिए। और अब हम अपने पनीर के टुकड़ों को छोटा छोटा करके इस ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे। तो पनीर के मैंने एकदम छोटे छोटे टुकड़े करके इस ब्लेंडिंग जार के अंदर ऐड कर दिए हैं।
और इसी के साथ हम इसके अंदर डाल देंगे हमारा दही भी। और अब हमें इसके अंदर ऐड करनी है चीज़ क्यूब। तो यहाँ पे 2 चीज़ क्यूब भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और अब हम इसमें डालेंगे नमक, आधा चम्मच नमक डालेंगे हम इसके अंदर। और 2 चम्मच हमें डालना है इसके अंदर मिक्स हर्ब, जो पिज़्ज़ा के साथ हमें सीजनिंग मिलती है ना, वही वाली मैंने यूज़ करी है। और 1 चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स का। और अच्छे से अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। एकदम स्मूथ और फाइन पेस्ट हमें इसका बनाना है। तो मेरी तो क्रीम चीज़ का बढ़िया सा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही बढ़िया ये स्प्रेड बनता है। आप इस स्प्रेड को किसी भी तरीके से खा सकते हैं, अपनी ब्रेड्स पे लगाइए, पराठों के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। इसे हम एक ग्लास कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे और फ्रिज में रख देंगे। ये 1 हफ्ते तक आराम से फ्रिज के अंदर चल जाती है। आप एक बार बनाकर इसे आराम से 1 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैं रख रही हूँ फ्रिज के अंदर। इसी बीच में हम अपना डो चेक कर लेते हैं। देख, डो मेरा बहुत ही बढ़िया से प्रूव हो चुका है, क्योंकि इस समय मौसम थोड़ा गर्म है। तो देखिए कितना अच्छे से ये फूल गया है। और अब इस पे थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर हम इसे एक बार और गूंद लेंगे। तो साइडों से थोड़ा सा छुटा लेते हैं इसे, और एक बार इसे अच्छे से और हम इसे गूंद लेते हैं। गर्म मौसम के अंदर आटा थोड़ा पतला हो जाता है, तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा के आप इसे दोबारा से एक बार और गूंद लीजिए। आपका आटा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखिए आटा हमारा एकदम परफेक्ट हो चुका है। हल्का सा इसके ऊपर मैंने घी भी लगा दिया था। एकदम सॉफ्ट हमारा ये आटा बन के तैयार है। और अब हम इसके बंस बनाएंगे। तो एक छोटा सा मैंने आटे का पेड़ा ले लिया है। देखिए जितना कि हम एक रोटी का लेते हैं, इस तरीके से हमें आटे के पेड़े लेने हैं। लेकिन उससे पहले हम अपनी बेकिंग ट्रे को तैयार कर लेते हैं, जिसमें कि हम अपने बंस को बेक करेंगे। तो यहाँ पे ले ली है मैंने एक ट्रे। इसके ऊपर हम एक पार्चमेंट पेपर लगा देंगे और साथ ही में लेंगे थोड़ा सा ऑयल या बटर, जिससे कि हम अपने हाथों को ग्रीस कर पाए। तो हल्का सा ये जो ऑयल है वो हाथों में लगा लेंगे। और फिर जो हमने आटे का पेड़ा लिया था उसे कुछ इस तरीके से हम फैला लेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके आटे के पेड़े में कोई भी क्रैक ना हो, एकदम स्मूथ हमारा ये पेड़ा हो। और देखिए इस तरीके से फैलाने के बाद हम इसके अंदर रख देंगे हमारी बनाई हुई क्रीम चीज। अच्छे से इसे बंद कर देंगे। चारों तरफ से अच्छे से हमें इसे सील करना है। देखिए इस तरीके से हम अपने बंस को तैयार कर लेंगे और अपनी ट्रे में रख लेंगे। और इसी तरीके से हमें अपने सारे बंस को तैयार कर लेना है। थोड़ा सा आटा लेंगे, हाथों पे घी लगा के उसे बढ़िया तरीके से गोल कर लेंगे, एक भी क्रैक ना हो। फिर हल्का हल्का इसे अपनी उंगलियों से ही फैला लेंगे। आटा अच्छा खासा सॉफ्ट है, तो बहुत बढ़िया तरीके से हमारा ये आटा फैल जाएगा। और फिर हथेली पे इस तरीके से फैलाकर और इसमें रख देंगे हम अपनी क्रीम चीज। और फिर चारों तरफ से इसे अच्छे से हम बंद कर देंगे। बहुत ही आसान है इस रेसिपी को बनाना और टेस्ट तो इसका बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरीके से हम पूरा अच्छे से पेड़ा बना के और अपनी ट्रे में रख देंगे। ये सारे पेड़े मेरे तैयार हो चुके हैं। इसके बाद इन बंस को हमें रेस्ट करने के लिए रख देना है करीबन 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के बाद हमारे जो बंस है वो थोड़े से फूल जाएंगे। और अब इन पाव के ऊपर हम थोड़ा सा दूध लगाएंगे। तो एक ब्रश की हेल्प से मैं इनके ऊपर दूध लगा रही हूँ। के ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे तिल। तो यहाँ पे 2 तरह के तिल मैंने यूज करे हैं, काले वाले और सफेद वाले। तो सबसे पहले मैंने ये काले वाले तिल जो है वो इसके ऊपर लगा दिए हैं। इससे ये देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और फिर हम इस पे लगा देना है थोड़े से सफ़ेद तिल, क्योंकि जब ये बंस हमारे बेक होंगे तो बंस हो जाएंगे ब्राउन और ऊपर से ये ब्लैक और वाइट तिल बहुत ही सुंदर लगेंगे। और उसके बाद हम इसे बेक करेंगे। तो बेक करने के लिए हमें अपने अवन को करना है प्री हीट। तो 10 मिनट पहले ही हम अपने अवन को ऑन कर देंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे। और उसके बाद हम अपनी ट्रे को इसके अंदर रख देंगे
बंस को बेक होने में करीबन 7 से 10 मिनट लगते हैं, लेकिन बीच में एक बारी हम अपनी ट्रे को निकाल के और उसकी साइड को पलट देंगे, क्योंकि अक्सर अवन्स में एक कोई ऐसा जोन होता है जहाँ पर हीट थोड़ी ज़्यादा होती है, तो बन इवनली बेक हो तो उसके लिए हमें अपनी ट्रेस को थोड़ा सा एक बारी घुमा देना चाहिए। और इसी बीच में हम थोड़ा सा बटर तैयार कर लेते हैं अपना, जो हम अपने बंस पे लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बटर लेके उसको थोड़ा मेल्ट कर लिया था और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स और अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। दस मिनट के बाद मेरे बंस भी देखिए बेक होकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही सुंदर इनका कलर आया है और बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। और अब इन बंस के ऊपर हमारा जो ये बटर है चिली वाला वो हम लगा देंगे, जिससे कि हमारे ये बंस बहुत ही ज़्यादा बटरी तो लगेंगे ही और देखने में भी बहुत सुंदर लगेंगे। तो ये तैयार हो गए हैं मेरे बढ़िया से क्रीम चीज़ बंस। देखिए कितने ज़्यादा ये सुंदर लग रहे हैं। बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये घर पे बने हुए बन्स हैं और टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा है। इनके अंदर की जो क्रीम चीज़ फिलिंग है उसका टेस्ट तो इतना बढ़िया लग रहा है इन बन्स में। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएंगे। अगर आपके पास अवन ना हो तो आप इसे अपनी कढ़ाई या कुकर में भी बेक कर सकते हैं, उसमें भी ये बहुत बढ़िया तरीके से बेक हो जाते हैं। बस नीचे एक नमक की लेयर बिछा दीजिएगा, उस पर ये बहुत अच्छे से बेक हो जाएंगे। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और चलिए मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही बढ़िया सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।